हाय गाइस, आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th का मैथ सत्र 21 से 22 के लिए। तो हम लोग सबसे पहले चॉइस करेंगे जो कौन सा बुक अच्छा होगा। 2021 से 22 सत्र 21 से 22 के लिए कौन सा बुक कंफर्टेबल होगी हम लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पहुंचाए, बहुत सारे क्वेश्चन पहुंचाए। कौन सा बुक इम्पोर्टेंट होगी हम लोगों के लिए, तो पहले सबसे पहले उस बुक को हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक मिलती हैं, तो लगभग सारे बुक है ऐसे कंफर्टेबल है हम लोग के लिए। लेकिन हम लोग को दोनों चीज़ देखना है, समय भी देखना है और साथ साथ समय के साथ साथ मनी भी देखना है। तो मनी और टाइम को मैनेज करते हुए मैंने चूज किए हैं हम ब्रिलियंट कंपनी का ये बुक चूज किए हैं। तो ये बुक है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें है लगभग एक चैप्टर में दिखा दें, प्रथम चैप्टर तो पहला चैप्टर में क्वेश्चन तो छोड़िए, क्वेश्चन तो बहुत ही हैं। और रह गई बात ऑब्जेक्टिव की, तो इन्होंने फिर से यानी रिपब्लिकेशन किए हैं। तो इन्होंने लगभग एक चैप्टर में लगभग ऐसे 38-39 यानी कि लगभग 42 क्वेश्चन दिख रहा है। तो देख सकते हैं एक चैप्टर में हैं 42 ऑब्जेक्टिव डाले हैं एक चैप्टर से। तो इसी तरह 42, 45, 32, 30 करते करते और इसमें कुल मिलाकर के 19 चैप्टर हैं। कुल मिलाकर के 19 चैप्टर देख लेते कितने चैप्टर, 19-20 चैप्टर हैं, बनाया गया है। तो इसको अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो अंदाज़ा लगता है कि बहुत अच्छी मार्क उठ सकती है ये चैप्टर से, ये बुक से। तो ये बुक का प्राइस ज़्यादा अधिक नहीं है। इस बुक की प्राइस है मात्र देख लीजिए 185 रुपीज़ है। तो ये बुक की प्राइस है, तो मनी भी कम है और ज्ञान इसमें बहुत है। तो हम लोग ने ये बुक को चूज किए हैं। ये बुक काफ़ी कंफर्टेबल है क्लास 10th के लिए। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन पे अनेकों क्वेश्चन हल करने के लिए दिया गया है। तो ये सब हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम विस्तृत रूप में समझाया गया है। तो ये बुक हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये ब्रिलियंट कंपनी का बुक है। तो इनका राइटर हैं डॉक्टर श्याम किशोर प्रसाद जी और दूसरा है डॉक्टर प्रहलाद कुमार तिवारी जी। तो श्याम किशोर प्रसाद जी और प्रहलाद कुमार तिवारी जी दोनों व्यक्तियों ने मिलकर ये बुक को लिखे हैं। तो हम लोग अब देखेंगे, पहला चैप्टर देखेंगे संख्या यानी कि वास्तविक संख्या पद्धति में आती है, नंबर सिस्टम में आती है वास्तविक संख्या। और इसमें देख सकते हैं आप लोग, दूसरा बात इसकी बड़ी खासियत है कि किस चैप्टर से कितने अंक आएंगे हमारे मैट्रिक एग्ज़ाम में, वो भी इसमें दर्शाया गया है। अगर दिख रहा हो तो देख सकते हैं किस चैप्टर में कितने अंक पूछा जाएगा, वो भी दर्शाया गया है। देख लिए, जब हम लोग बोल करके सुनाए, देख लीजिए। संख्या पद्धति में आएगी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से आप लोगों को 10 नंबर, वास्तविक संख्या से 10 नंबर पूछा जाएगा, एक चैप्टर से 10 नंबर। फिर आएंगे बीजगणित में। तो बीजगणित में आ गया बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युगपद समीकरण, द्विघात अंक आवृत्ति। ये यानी कि ये 4-5 चैप्टर मिला करके 20 अंक पूछे जाएंगे। अब त्रिकोणमिति में आएगी। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति, तादात्म्य और ऊंचाई और दूरी, इसमें से पूछे जाएंगे 20 नंबर। तो 50 नंबर हुए। और फिर नीचे आएंगे तो नीचे है नियामक ज्यामिति, जिसको निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इससे पूछे जाएंगे आपको 10 अंक का। फिर है ज्यामिति चैप्टर में, ज्यामिति चैप्टर जैसे त्रिभुज, वृत्त और बनावट, त्रिभुज, वृत्त और बनावट यानी रचना, वो तीनों चैप्टर मिलाकर के आप लोगों को पूछा जाएगा 20 अंक का। फिर आएंगे क्षेत्रमिति माने क्षेत्रफल निकालना होगा, आयतन क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगी। तो इसमें समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल और इसका आयतन निकालना होगा, इससे 10 अंक पूछे जाएंगे। फिर आएंगे हम लोग सांख्यिकी एवं प्रायिकता।
तो सांख्यिकी एवं प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स एवं प्रोबेबिलिटी, तो इससे आप लोगों को पूछी जाएगी सांख्यिकी, प्रायिकता सहपाठ के तरफ से। और देखिए तो यह सब है, तो इसमें आपको 10 अंक के पूछे जाएंगे, तो टोटल 100 अंक हो गया, ये दर्शा गया है। तो हम लोग देखेंगे और चलेंगे पहला चैप्टर की ओर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, REAL, रियल, NUMBER, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में हम लोग, वास्तविक संख्या। तो हम लोग ने परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानते हैं। वैसी संख्या जो पिवट क्यू के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो पिवट क्यू के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। इस वीडियो में अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं डलाया हुआ है तो मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगा और उसमें आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को डिटेल बता दूंगा। और नहीं तो आप लोग जाइएगा NG मैथ्स के हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो जो कुछ वीडियो डाला गया है उसमें अगर होगा परिमेय संख्या तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, और नहीं होगा तो मैं फिर से डालूंगा परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आइए परिमेय संख्या पहले हम लोग समझ लेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पिवट क्यू के रूप में हो। आइए समझ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। परिमेय, परिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तब P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां Q बराबर नहीं 0। अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो सुन भी सकते हैं अभी। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जहां Q बराबर नहीं 0 उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होगा, बट्टा में होगा, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट्टा में हो यानी एक रहेगा ऊपर, एक ऊपर है चढ़ा हुआ और एक नीचे रहेगा और बीच में बट्टा का चिन्ह है, बाई का चिन्ह। तो इस अगर ऐसा में नजर आए तो परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q कहने का मतलब नीचे, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर का मान अगर 0 होगा तो यह से असंभव बात हो जाएगा, ये कभी भी भागफल नहीं आएगा, यानी कटेगा नहीं ये क्वेश्चन। तो यह से हो सकता है ये हो जाएगा परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय में आएंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, रूट में हो लेकिन यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो, यानी इसका वर्गमूल न निकले। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, रूट में हो, लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, इसका वर्गमूल न निकले, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। यानी पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, रूट में जो संख्या आपको होगा वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। अगर वर्गमूल निकल गया तो वो संख्या है तो प्राकृत या वास्तविक या पूर्णांक, वो पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो पूर्णांक संख्या बनेगी तो परिमेय आ जाएगी। इसीलिए रूट में होगा तो वो पूर्ण वर्ग यानी कि उसका वर्गमूल न निकले, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तब उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो जैसे हम लोग देखेंगे √3, √2, √5, √7, ये सब हुआ अपरिमेय संख्या। ETC
ये सब अपरिमेय संख्या हुआ, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। और ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, 5 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, 7 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसीलिए ये सब हुआ अपरिमेय संख्या। तब आएंगे हम लोग वास्तविक संख्या पे। तो परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय भी रहेगी और अपरिमेय, इससे ही कौन बनती है? वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या समझ गए होंगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या ने रियल नंबर, तो रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रियल नंबर में देख लीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो चलिए इसको मिटाते हैं। वास्तविक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन कलन या यूक्लिड की लेमा विधि, ये पढ़ेंगे हम लोग। यूक्लिड प्रमेयिका, एल्गोरिथम, कलन या लेमा विधि, ये सब एक ही हैं। सब ऐसे एक दूसरे के इक्वल हैं, सब ऐसे बराबर हैं एक दूसरे के। तो नाम चेंज है लेकिन काम एक ही होगा, नाम सिर्फ चेंज है। तो इस सब का मतलब होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको कहा जाता है, अगर हिंदी में आएंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। इसके बारे में हम लोग